18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। 10वीं सुबह, साम्राज्य ने टूर्नामेंट की अंतिम संरचना की घोषणा की। ये घोषणा एक साथ सातों नगर द्वारों पर चिपकाई गई, प्रमुख चौराहों पर शाही मुनादीगरों द्वारा जोर से पढ़ी गई और हर पंजीकृत गुट को लिखित रूप में वितरित की गई। इसमें शाही संचार की वही सटीकता थी, इतनी विस्तृत की सूचनाप्रद हो, इतनी अस्पष्ट की प्रश्नातीत रहे। मुख्य वर्ग में 16 गुट शेष थे। एकल निष्कासन, 8 क्वार्टर फाइनल, 4 सेमीफाइनल, 2 फाइनल राउंड, 1 भव्य फाइनल। और घोषणा के निचले भाग में जिस हिस्से को मुनादीगर ने उस विशेष जोर से पढ़ा जो बताता था कि ये शब्द उससे कई पदों पर किसी ने लिखे हैं: पुरस्कार संरचना, सामान्य पुरस्कार, मान्यता, संप्रदाय निधि, शाही अनुमोदन। भव्य पुरस्कार, अपरिवर्तित, ब्रह्मास्त्र पुस्तकालय तक पहुंच और सम्राट के साथ सीधी भेंट। और नीचे, नया, उनके तेजस्वी महाराज सम्राट विक्रमादित्य चतुर्थ, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। क्वार्टर फाइनल से आगे जाने वाले सभी प्रतिभागियों को राजमहल में प्री मैच स्वागत के लिए आमंत्रित किया जाता है। अर्जुन ने इसे 3 बार पढ़ा। सम्राट, व्यक्तिगत रूप से, सेमीफाइनल में। उसने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम पहले से ही गणनाएं कर रहा था। अर्जुन उसके चेहरे की उस विशेष स्थिरता से ये देख सकता था, जो तब आती थी जब उसकी आंतरिक मशीनरी पूरी क्षमता पर चल रही हो। वह चिन्हों को देखना चाहता है, विक्रम ने कहा। यह मानकर चलें कि हम सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। हम पहुंचेंगे। उसकी आवाज में कोई अनिश्चितता नहीं थी। प्रश्न यह है कि सम्राट की उपस्थिति का आगे की घटनाओं पर क्या अर्थ है। वह स्वागत में हमें पकड़वा सकता है, राहु ने कहा। वह अर्जुन के कंधे के ऊपर से घोषणा पढ़ रहा था, उस संचालन केंद्रित दृष्टि से जो हर स्थिति का खतरे के रूप में मूल्यांकन करती थी। राजमहल, शाही रक्षक, नियंत्रित वातावरण। यदि चिन्हों को नियंत्रित करने की योजना है, तो स्वागत सबसे स्पष्ट अवसर है। तो हम स्वागत में न जाएं, किरण ने कहा। उससे अनुपस्थिति सम्राट का अपमान मानी जाएगी, मीरा ने कहा। उसे दरबारी शिष्टाचार का वह विशेष ज्ञान था जो वर्षों तक कुलीनता के निकट रहने से आता है। ये भी संकेत देगा कि हम शत्रुतापूर्ण इरादे से परिचित हैं, जिससे हमारी किसी भी प्रतिक्रिया का आश्चर्य तत्व समाप्त हो जाएगा। रुककर उसने कहा, हमें जाना चाहिए। और बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें जाना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं, विक्रम ने कहा। हाँ, मीरा ने सहमति जताई। मेरे नियोक्ता की दरबार तक पहुंच है। मैं पता लगा सकती हूं कि सम्राट ने चिन्हों के बारे में किससे परामर्श किया है। उसने यह उस सीधेपन से कहा जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का दृढ़ निर्णय होता है जिसने तय कर लिया हो कि उसके संसाधन अब एक निश्चित दिशा में हैं। राहु ने उसे देखा। संदेह से नहीं, किसी गणना को अद्यतन करने वाले के आकलन से। करो, अर्जुन ने कहा। वह संग्रह के लिए निकल गई। सराय के पिछले आंगन में उन्होंने प्रशिक्षण किया। क्वार्टर फाइनल 2 दिन बाद था। ब्रैकेट ने उन्हें पहला मुकाबला ठीक ठाक दिया था। पूर्वी तटीय प्रांतों का वरुण संप्रदाय, जल आत्मीयता विशेषज्ञ, जिनका युद्ध रिकॉर्ड एक पैटर्न दिखाता था: मजबूत शुरुआत, मध्य दौर में थकान, निरंतर दबाव में रक्षात्मक पतन। अर्जुन ने पृथ्वी अग्नि साधना क्रम को पूर्ण द्वितीय स्तर विस्तार पर चलाया और इसे अब अलग तरह से महसूस किया। पूरे नगर को अपने नीचे एक सतत उपस्थिति के रूप में अनुभव किया। सूर्यपुर की शिलाधार की गहरी भूगर्भीय संरचना, नदी का जल स्तर पर प्रभाव, सदियों के आवास से निर्मित नगर की सूक्ष्म ऊष्मीय भिन्नताएं। उसे एहसास हुआ, कुछ ऐसा बनता जा रहा था जिसका उसके पास पहले कोई माप नहीं था। न मृत्तिका का कुम्हार पुत्र, न वह स्वयंसिखा योद्धा जिसने कुछ आवश्यक संघर्षों में जीत हासिल की थी। कुछ ऐसा जो उन सबको अपनी नींव के रूप में लिए और ऊंचा उठ रहा था। अर्जुन, किरण ने आंगन के दूसरी ओर से कहा। वह अपने निदानात्मक ध्यान से देख रही थी। तुम विकिरण कर रहे हो। उसने अपना हाथ देखा। चिन्ह चमक रहा था, खतरनाक नहीं, लेकिन दिखाई देने योग्य, सुबह की धूप में एम्बर प्रकाश स्पष्ट। उसने उसे वापस खींचा, उसे नियंत्रित किया। नगर की भूगर्भीय उपस्थिति अग्रभूमि से पृष्ठभूमि जागरूकता में लौट आई। माफ करना, उसने कहा। माफी मत मांगो, किरण ने कहा। बस रणनीतिक रहो। दृष्टि राक्षस अभी भी अपनी निगरानी स्थिति में है। दीवार से राहु ने कहा, ये कल से अधिक उत्तेजित है। द्वितीय स्तर की सफलताओं ने उसे दर्ज किया। अच्छा, अर्जुन ने कहा, और उसका मतलब था। उसे वापस रिपोर्ट करने दो।
जो भी हमें देख रहा है वह जाने कि हम स्थिर नहीं खड़े हैं। विक्रम ने उसे देखा। तुम चाहते हो कि असुर की खुफिया को पता हो कि हम विकसित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता हो कि हम वह नहीं हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी जब चिन्ह प्रकट हुए। उसने आकाश की ओर देखा, सूर्यपुर की सुबह उज्ज्वल और साधारण। वे ये निर्धारित करने के लिए देख रहे हैं कि क्या हम एक खतरा हैं। उत्तर हाँ है। उन्हें उस सत्य के इर्द गिर्द अपनी योजनाएं समायोजित करने दो। एक पल का मौन। ये, विक्रम ने कहा, या तो बहुत रणनीतिक है या बहुत लापरवाह। तुम यही फिर कहोगे, अर्जुन ने कहा। शायद, और मैं कहूंगा, शायद दोनों। फिर से हवा आंगन में बही। चिन्ह जले, स्थिर और स्पष्ट, सुबह की रोशनी में। क्वार्टर फाइनल तक 2 दिन। धर्म का महान टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। जो भी आने वाला था, सम्राट, असुर के गुप्तचर, संगम, पुस्तकालय, सब टूर्नामेंट के रास्ते से आना था। वे उससे मैदान पर मिलेंगे। क्वार्टर फाइनल की पिछली शाम को संशय आया। वह नाटकीय ढंग से नहीं आया। वह उसी तरह आया जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, चुपचाप, एक स्थिरता के क्षण में, एक उचित प्रश्न का चेहरा पहनकर। वे सराय के सामान्य कमरे में रात का खाना खा रहे थे, चाहो खाना सादा और टूर्नामेंट नगर की आवाज दीवारों से आती, जब जारा ने कहा, मुझे फिर से बताओ, पुस्तकालय क्यों? सबने उसकी ओर देखा। चुनौती नहीं, उसने जल्दी से कहा। मैं इसे स्पष्ट रूप से एक ही जगह सुनना चाहती हूँ। क्योंकि कल क्वार्टर फाइनल है और आगे का ब्रैकेट सम्राट तक जाता है, और आगे जाने से पहले मैं उस पूरे आकार को समझना चाहती हूँ जो हम कर रहे हैं। उचित अनुरोध था। एक पल के लिए कोई नहीं बोला, हर कोई अपने अपने कोण से उस प्रश्न तक पहुंचते हुए। किरण ने पहले बात की, क्योंकि वह इसके बारे में सबसे व्यवस्थित रूप से सोच रही थी। अग्निमार्ग का पूर्ण पट्टिका पुस्तकालय में है, उसने कहा। हमारे पास अंश हैं, इतने कि हम समझ सकें कि संगम संभव है, कि यह महाग्नि उत्पन्न करता है, कि इसके लिए चारों चिन्हों में द्वितीय स्तर एकीकरण आवश्यक है। हमारे पास वह नहीं है जो पूर्ण पाठ असुर राज के बारे में कहता है। जो पाठ हमारे पास हैं वे हमारे बारे में हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। पूर्ण पाठ संभवतः बताता है कि हम किस लिए हैं। वह रुकी। असुर राज उठ रहा है। उसके गुप्तचर इस नगर में हैं। उसने मंगलपुर से 2 साधकों को ले लिया। ये भविष्य का संकट नहीं है, ये वर्तमान है। हमें पूर्ण पट्टिका चाहिए कि समझें कि महाग्नि इसका समाधान कैसे करती है। यदि करती है, विक्रम ने कहा। यदि करती है, किरण ने स्वीकार किया। अंश सुझाते हैं कि करती है। पूर्ण पट्टिका बताएगी कैसे? विक्रम ने जोड़ा, पट्टिका से परे सम्राट। टूर्नामेंट विजेता को सीधी भेंट मिलती है। साम्राज्य संरेखण की रात से चिन्हों को नियंत्रित या समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। यदि हम सम्राट तक सीधे पहुंचें, टूर्नामेंट नियमों के तहत जो एक सीमित सुरक्षित दर्जा प्रदान करते हैं, तो हमारे पास पहली बार किसी हस्तक्षेप की जगह वार्तालाप का अवसर होगा। उसने रुककर कहा, मुझे नहीं पता कि सम्राट शत्रु है। वह गलत सलाह के तहत काम कर रहा हो सकता है। वह अपने उचित स्वार्थ के अनुसार काम कर रहा हो सकता है, जो हमारी जरूरत से अधिक संगत हो सकता है। वह असुर राज के साथ काम कर रहा हो सकता है, राहु ने कहा। वह भी, विक्रम ने स्वीकार किया। लेकिन हम नहीं जानते, और अज्ञात चरों की जांच होनी चाहिए, उन्हें शत्रु मान नहीं लेना चाहिए। अर्जुन चुप था। अब उसने कहा, ये सब सच है, और इन सब के नीचे कुछ सरल भी है। सबने उसकी ओर देखा। हम चुने गए, उसने कहा। चिन्ह प्रकट हुए। संरेखण हुआ। चित्रगुप्त एक सड़क के किनारे 23 दिन प्रतीक्षा करते रहे। भीष्म एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। जिस किसी ने भी अग्निमार्ग के बारे में जाना है, उसने इसे महत्वपूर्ण माना है, कुछ ऐसा जो किसी व्यक्तिगत लक्ष्य से परे मायने रखता है। उसने अपनी हथेली देखी। मेरी दादी के पास एक आत्मीयता थी जिसे उन्होंने जीवन भर छुपाए रखा। किरण के गुरु इस ज्ञान के अंशों की रक्षा करते हुए मरे। असुर राज उठ रहा है, और हम वह हैं जिनके बारे में पुराने पाठ कहते हैं कि उस उठान का सामना करने के लिए विशेष रूप से अस्तित्व में हैं। उसने चारों ओर देखा। हम प्रवेश करते हैं क्योंकि यही हम हैं। बाकी सब, पुस्तकालय, सम्राट, पट्टिका, वे कैसे हैं? ये क्यों है? मौन। फिर जारा ने कहा, ठीक है। एक सिर का इशारा। धन्यवाद, मैं ये सुनना चाहती थी। प्रिया की अनुपस्थिति कमरे में उस विशेष तरीके से उपस्थित थी जिसमें महत्वपूर्ण अनुपस्थितियां उपस्थित होती हैं, दर्दनाक नहीं, लेकिन वास्तविक। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा और दक्षिण की सड़क के बारे में, उस चक्र के बारे में जो उसे वापस उत्तर लाएगा, और उन दिनों की संख्या के बारे में सोचा। उसने ब्रैकेट चार्ट देखा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, पुस्तकालय, सम्राट। और कहीं, एक सड़क के दूसरे छोर पर, एक वैद्य सावधान हाथों और सीधी आंखों से गांवों में घूम रही थी। उसने सोचा, पहले जीतो, बाकी सब बाद में। उसने चारों ओर देखा, उन 5 लोगों को जो उसके साथ पूर्व चले थे, जिन्होंने प्रशिक्षण किया और लड़े और बहस की और मौन में बैठे और भोजन साझा किया और खुद के बारे में और एक दूसरे के बारे में ऐसी चीजें खोजी जिनकी उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी।
कल, उसने कहा। उन्होंने खाना खत्म किया। उन्होंने आंगन में 1 और घंटा प्रशिक्षण किया, शांत और सटीक, चिन्ह स्थिर जलते रहे। फिर वे सोए, क्योंकि नींद उनके पास उपलब्ध अंतिम तैयारी थी और उन्होंने सह्याद्री की सड़क पर सीख लिया था कि उपलब्ध हर चीज का उपयोग करना है। सुबह में क्वार्टर फाइनल शुरू हुए। अनंत लॉ के धर्म की परीक्षा टूर्नामेंट मैदान पर होने वाली थी। चिन्ह जानते थे, साधक तैयार थे, द्वार खुल रहा था। वे उसमें से गुजरे। क्वार्टर फाइनल की सुबह ने टूर्नामेंट को अपनी पूरी तीव्रता पर ला दिया। प्रारंभिक राउंड नगर के विभिन्न स्थानों पर फैले थे। क्वार्टर फाइनल ने सब कुछ एक स्थान पर सिकोड़ दिया। भव्य टूर्नामेंट अखाड़ा, जो क्षत्रिय क्वार्टर में पूरे एक नगर खंड पर फैला था और 12,000 लोगों को बैठा सकता था। ये पूरा नहीं भरा था, लेकिन ठोस था। शायद 4,000 दर्शक, टूर्नामेंट अनुयायियों, संप्रदाय सदस्यों, विद्वानों, शाही अधिकारियों का मिश्रण। अर्जुन इससे पहले भीड़ के सामने लड़ा था 2 बार, गांव के उत्सवों में। पैमाने का अंतर महत्वपूर्ण था। वह लड़ाकों के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और अखाड़े को देख रहा था। उसका विशाल पैमाना, पत्थर की बैठने की पंक्तियां, नीचे दबे बारीक समतल मिट्टी का टूर्नामेंट मैदान, और कुछ ऐसा महसूस किया जो न तो पूरी तरह भय था और न ही पूरी तरह उत्साह, बल्कि दोनों का वह संयोजन था जो उसका शरीर वास्तविक दांव की उपस्थिति में उत्पन्न करता था। चिन्ह स्पंदित हुआ। स्थिर, उपस्थित, आगे ध्यान केंद्रित करो, राहु ने शांत आवाज में उसके बगल से कहा। भीड़ मैदान पर जो होता है उससे असंबंधित है। मैं जानता हूं, तुम्हारा शरीर अभी नहीं जानता। पहले आदान प्रदान के बाद जान जाएगा। राहु सही था। वह सामरिक बातों में आमतौर पर सही होता था। 8 क्वार्टर फाइनल पूरे दिन में 2-2। अग्नि मार्ग तीसरी जोड़ी में था दोपहर बाद, जिससे उन्हें सुबह देखने का समय मिला। उन्होंने ध्यान से देखा। पहले 2 मुकाबलों ने क्वार्टर फाइनल क्षेत्र को उसकी पूरी विविधता में प्रस्तुत किया। सूर्यवंशी संप्रदाय सूर्य का समूह ने अपना क्वार्टर फाइनल एक दक्षता से लड़ा जो देखना वास्तव में प्रभावशाली था। सूर्य ने शायद 12 मिनट के मुकाबले में 40 सेकंड लड़ा, उन क्षणों को हल करते हुए जो उसकी टीम ने उसके लिए तैयार किए थे, उस केंद्रित सटीकता के साथ जो किसी ऐसे साधक की होती है जो 19 वर्षों से इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ले रहा हो। अर्जुन ने देखा और दर्ज किया और कुछ नहीं कहा। मल्होत्रा संबद्ध संप्रदाय ने अपना मुकाबला राजनीतिक प्रदर्शन से उतना ही जीता जितना साधना कौशल से। इतनी साफ जीत की आगे बढ़ें, इतनी रूढ़िवादी की अपनी ऊपरी क्षमता के बारे में कुछ न बताएं। हरीश मल्होत्रा ऊपरी दीर्घा में था। अर्जुन ने उसे देखा क्योंकि मीरा ने उसकी स्थिति ठीक वैसे ही बताई थी, और उसी स्कैन में 3 लोगों को देखा जो आकस्मिक दर्शकों के रूप में बैठे थे और मैदान की जगह लड़ाकों के क्षेत्र को देख रहे थे। उसने इसका राहु से उल्लेख किया, जिसने तीनों को पहले ही नोट कर लिया था। तीसरा मुकाबला उनका वरुण संप्रदाय वैसा ही था जैसा ब्रैकेट विश्लेषण ने बताया था, तकनीकी रूप से उत्कृष्ट, रणनीतिक रूप से अनुमानित। उनकी जल आत्मीयता साधना उच्च स्तर पर समन्वित थी। 3 साधक एक प्रवाहमान, अंतर संबद्ध शैली में काम कर रहे थे जो प्रत्यक्ष शक्ति की जगह संचय के माध्यम से व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्वियों को अभिभूत करने के लिए बनाई गई थी। 2 साधकों के साथ जो द्वितीय स्तर पर थे और समन्वित टीम जागरूकता के साथ, संचय रणनीति के लिए वरुण टीम के पास जितना समय था उससे अधिक समय चाहिए था। 14 मिनट। अग्नि मार्ग आगे बढ़ा। लड़ाकों के विश्राम क्षेत्र में बाद में, सांस सामान्य होने पर, विक्रम ने अपने नोट्स की समीक्षा की। ब्रैकेट हमें सेमीफाइनल में वायु समूह के विरुद्ध रखता है, उसने कहा। यदि सूर्यवंशी आगे बढ़ता है, जो वे करेंगे, तो हम दूसरे सेमीफाइनल में सूर्य से मिलते हैं। उसने ऊपर देखा। पहले वायु समूह, वायु आत्मीयता विशेषज्ञ, उनकी हमारी तरफ के वायु आत्मीयता में विशेष रुचि होगी। मतलब वे तुम्हें निशाना बनाएंगे, अर्जुन ने कहा। मतलब वे हमारी तरफ के वायु आत्मीयता को निष्क्रिय करने की कोशिश करेंगे। यह एक उचित रणनीतिक विकल्प है। विक्रम रुका। इसका मतलब यह भी है कि वायु मुकाबले में मैं प्राथमिक योद्धा नहीं हो सकता। इससे हमारी संरचना बदलती है। उन्होंने इस पर चर्चा की। संरचना समायोजन, भूमिका पुनर्वितरण, उस प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के विशिष्ट सामरिक निहितार्थ जिसने तुम्हारी टीम के एक सदस्य की आत्मीयता का अध्ययन किया हो। यह एक ऐसी चर्चा थी जिसके लिए चारों की पूरी भागीदारी चाहिए थी। ऊपर की दीर्घा से हरीश मल्होत्रा के लोग देख रहे थे और शायद रिपोर्ट कर रहे थे। विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित ऊपरी स्तर से एक व्यक्ति जिसे मीरा ने ऊपर देखकर सावधानीपूर्वक अपनी भावभंगिमा को नियंत्रित करते हुए पहचाना, उसका नियोक्ता, सेवानिवृत्त प्रभु, बैठा देख रहा था। लड़ाकों के प्रवेश द्वार की छाया से, वह गलत उपस्थिति की गुणवत्ता जिसे राहु 10 दिनों से ट्रैक कर रहा था, अपनी निगरानी स्थिति में थी। टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। सब कुछ देख रहा था। इन सब के बीच 4 लोग चिन्हों के साथ अपना अगला कदम उस केंद्रित सरलता से योजनाबद्ध कर रहे थे जो उन लोगों में होती है जिन्होंने तय कर लिया है कि एकमात्र प्रासंगिक तथ्य उनके सामने का मैदान है। आज रात आराम करो, किरण ने कहा। 0 प्रोटोकॉल, पूर्ण सत्र। हम सेमीफाइनल में पूर्ण आते हैं। किसी ने तर्क नहीं किया।
अखाड़ा उनके चारों ओर खाली हो गया। दोपहर की भीड़ नगर के टूर्नामेंट शाम के शोर में बिखर गई। 4 चिन्ह स्पंदित हुए, 4 आत्मीयताएं विश्राम करके पुनर्निर्माण हुई, और ब्रैकेट ने अपने शेष चरणों की गिनती की। सेमीफाइनल 4 दिन बाद। सूर्य नगर में कहीं भी तैयारी कर रहा था। टकराव आने वाला था। चिन्ह हमेशा से जानते थे। वे सेमीफाइनल पूर्व स्वागत में सूर्य से मिले। राजमहल का स्वागत बाहरी बगीचों में आयोजित था, एक जानबूझकर किया गया चुनाव, मीरा ने समझाया था, क्योंकि बाहरी बगीचे महल के आंतरिक भाग की पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना पहुंचने योग्य थे, लेकिन फिर भी शाही आतिथ्य का संचार करते थे। बगीचा अभिभूत करने के लिए बनाया गया था। दरबारी साधकों द्वारा पूरे वर्ष बनाए रखे गए फूल, एक प्रतिबिंबित कुंड जो शाम के आकाश को पकड़ता था, दशकों तक सोचे समझे पत्थर के रास्ते। 16 शेष टूर्नामेंट प्रतिभागियों ने उपस्थिति दी, उनके दल के साथ, विभिन्न शाही अधिकारियों, वरिष्ठ संप्रदाय प्रतिनिधियों के साथ। सम्राट स्वयं उपस्थित नहीं था। वे अगले दिन सेमीफाइनल मुकाबलों में उपस्थित रहेंगे। आज रात का प्रतिनिधित्व साधना मंत्री ने किया, एक वरिष्ठ अधिकारी जिसका शीर्षक ठीक ठीक उस नौकरशाही कार्य का वर्णन करता था जो साम्राज्य की राजनीतिक जरूरतों और उसके साधना समुदाय के बीच संबंध प्रबंधित करता था। सूर्य बगीचे के उस पार था। वह अर्जुन की कल्पना से लंबा था, अर्जुन जितना ही लगभग, साधक की उस काया के साथ जो विशेष रूप से उस व्यक्ति की काया है जिसका शारीरिक विकास दीर्घ साधना अभ्यास से बड़ा हो, कच्ची शक्ति का भार नहीं बल्कि कुछ सघन, जैसे पत्थर जो भूवैज्ञानिक दबाव से आकार लेता है न कि औजार से। वह 2 वरिष्ठ सूर्यवंशी संप्रदाय सदस्यों से उस सहजता से बात कर रहा था जो किसी ऐसे व्यक्ति में होती है जिसे सामाजिक परिस्थितियां बस एक और प्रबंधनीय क्षेत्र लगती हैं। अर्जुन के उसे देखने के लगभग 30 सेकंड के भीतर उसने अर्जुन को देखा। उसने अपनी बातचीत छोड़ी और चला आया। यह इतना अप्रत्याशित था कि अर्जुन के पास अपने को संयत करने के लिए लगभग 5 कदम थे। अग्निमार्ग, सूर्य ने कहा, शत्रुतापूर्ण नहीं, आकलन करते हुए। उसकी आवाज बाकी उससे मेल खाती थी, नियंत्रित, सटीक, सत ही मात्रा से अधिक गहराई। उसने गुड देखा, चारों, मीरा थोड़ा पीछे, ज़ारा एक कदम और दूर। 4 चिन्ह, मैंने संदर्भों को पढ़ा है। मुझे यकीन नहीं था कि पाठ कुछ वास्तविक का वर्णन कर रहे थे जब तक कि संरेखण की रात नहीं हुई। वे वास्तविक हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ, मैं यहाँ से उन्हें महसूस कर सकता हूँ। वह चिन्हों को उस विशेष ध्यान से देख रहा था जो एक उच्च स्तरीय साधक का होता है जिसके लिए साधना ऊर्जा दुनिया में एक बोधगम्य चीज है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, छाया, आकाश, चारों महाभूत, पूरा सेट। उसने रुककर कहा, पंजीकरण के बाद से मैं तुम्हारे बारे में जिज्ञासु हूँ। हम जानते हैं, अर्जुन ने कहा। हमने देखा कि तुमने देखा। एक क्षण एक ठहराव, फिर सूर्य के भाव में कुछ बदला, ऊष्मा नहीं, बल्कि एक पुनःशांकन। उस व्यक्ति की पहचान जो देखते हुए देखा गया हो। ब्रैकेट हमें दूसरे सेमीफाइनल में रखता है, सूर्य ने कहा। हाँ, मुझे बताया गया है कि उस मुकाबले में क्या करना है, सूर्य ने कहा। उसने यह उस समतलता से कहा जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो एक तथ्य रिपोर्ट कर रहा हो जिसका वह जरूरी समर्थन न करता हो। मैंने सोचा तुम्हें जानना चाहिए। अर्जुन ने उसे देखा। तुम्हें क्या बताया गया है? जीतना, लेकिन धीरे, दृश्यमान अवलोकन के अवसर बनाना ताकि ऊपरी दीर्घा के शाही विद्वान अपने मूल्यांकन प्रोटोकॉल पूरे कर सकें। सूर्य की आंखें स्थिर थीं, उस व्यक्ति की आंखें जिसने किसी ऐसी चीज के बारे में प्रत्यक्ष होने का फैसला किया हो जिसके बारे में वह परोक्ष रह सकता था। मुझे माप के उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने में विशेष रुचि नहीं है। मैं 17 वर्ष उच्चतम स्तर पर लड़ने के लिए प्रशिक्षण लेता हूं, विद्वानों को डेटा प्रदान करने के लिए नहीं। तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? विक्रम ने पूछा। सूर्य ने उसे देखा। क्योंकि यह जानकर तुम बेहतर लड़ोगे, और मैं अपूर्ण जानकारी के साथ काम करने वाले संस्करण की जगह पूर्ण क्षमता पर अग्नि मार्ग से लड़ना पसंद करूंगा। उसने रुककर कहा, एक मुकाबला जो मैं इसलिए जीतता हूं क्योंकि मेरा प्रतिद्वंद्वी उन चीजों के बीच नेविगेट कर रहा था जो मैं जानता था और वे नहीं जानते थे। वह मुकाबला नहीं है जो मैंने जीता। अर्जुन ने इसे एक पल के लिए थामे रखा। तुम्हें जीतने की उम्मीद है, उसने कहा। मैं पंचम स्तर हूं, सूर्य ने कहा। तुम द्वितीय स्तर हो, तुम में से 2, बाकी उसके पास पहुंच रहे हैं। हाँ, मुझे जीतने की उम्मीद है, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से जीतना चाहूंगा। निष्पक्ष, अर्जुन ने कहा। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे तुम्हें माप के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। सूर्य एक पल के लिए चुप रहा। फिर, मेरा संप्रदाय साम्राज्य की सेवा करता है। मेरे पिता साम्राज्य की सेवा करते हैं। मुझे साम्राज्य की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उसने बगीचों को देखा, फूल व्यवस्था करने वाले, प्रतिबिंबित कुंड, पत्थर के रास्ते। साम्राज्य चिन्हों के साथ जो कर रहा है वह मैं साधना अभ्यास के साथ जो करता हूं वैसा नहीं है। मुझे मुझसे ऊपर के लोगों के हर निर्णय से सहमत होना जरूरी नहीं है। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे, अर्जुन ने कहा। हाँ, सेमीफाइनल में, टूर्नामेंट नियमों के तहत, मैं पूरी क्षमता से लड़ूंगा। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी वैसा ही करोगे।
अर्जुन ने उस व्यक्ति को देखा जो शायद 4 दिन में उन्हें हरा देगा। उसने सोचा, यह मेरी उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, पूरी क्षमता। हाँ। सूर्य ने एक बार सिर हिलाया। तो हम एक दूसरे को समझते हैं। उसने एक बार फिर चारों को देखा, शाही आकलन नहीं, बल्कि कुछ अधिक व्यक्तिगत, एक लड़ाकू का अन्य लड़ाकुओं को स्वीकार करने का भाव। चिन्ह असाधारण है, जो भी महत्व है उसके लिए। वह बगीचे के पार अपने संप्रदाय सदस्यों के पास लौट गया। चारों एक पल के लिए बातचीत के परिणाम के स्थान में खड़े रहे। राहु ने कहा, वह ब्रैकेट विवरण से अधिक जटिल है। हाँ, अर्जुन ने कहा, इससे वह लड़ाई में अधिक खतरनाक और बाद में संभावित रूप से अधिक उपयोगी हो जाता है, विक्रम ने कहा। बाद में, किरण ने कहा, अभी तय नहीं है। नहीं, अर्जुन ने कहा। उसने बगीचे में सूर्य को देखा, उसकी सहजता, पंचम स्तर की स्थिरता, 17 वर्ष का प्रशिक्षण जो सेमीफाइनल में आएगा। लेकिन संभव है, 1 घंटे पहले से अधिक संभव। स्वागत उनके चारों ओर जारी रहा। असुर का दृष्टि राक्षस राजमहल के बगीचों में नहीं था, शाही साधना ओझाई ने इसे असंभव बना दिया था। लेकिन महल की दीवारों के बाहर कहीं देखना जारी था। बगीचे की लैंप रोशनी में 4 चिन्ह स्थिर और एम्बर और चांदी और छाया में जले, और साम्राज्य का योद्धा भीड़ में चला गया, और जो आगे था वह 4 दिन दूर था। ये सरल नहीं होगा, लेकिन तब जो करने योग्य हो वह कभी नहीं होता। सेमीफाइनल की सुबह संदेश आया। उसे एक छोटे लड़के ने, सोहेल नहीं, एक अलग छोटा लड़का, ये भी भुला सा दिखने वाला, वास्तव में विस्थापित नहीं बल्कि भुगतान पाकर आया, भोर से पहले सराय में पहुंचाया, इससे पहले कि उनमें से कोई भी पूरी तरह जागे। राहु ने इसे रोका क्योंकि राहु हमेशा पहले उठता था और हमेशा वह था जो प्राप्तकर्ताओं से पहले दरवाजों पर चीजें प्राप्त करता था। उसने इसे पढ़ा और अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने पढ़ा। संदेश में लिखा था, हमारे पास तुम्हारी वैद्य है। नगर के दक्षिण में देवपुर गांव। दोपहर तक टूर्नामेंट से हट जाओ या स्थिति स्थायी हो जाएगी। नीचे लहर चिन्ह का एक छोटा चित्र। किरण का चिन्ह, विशेष रूप से अर्जुन का लौ गांठ नहीं। जिसने ये लिखा वह जानता था कि कौन सा चिन्ह किस साधक का है। अर्जुन अपनी सोने की चटाई के किनारे पर बैठा और कागज थामे रहा और सांस लेता रहा। काल दृष्टि, यही होना चाहिए। सूचना की सटीकता के लिए चिन्हों को व्यक्तिगत रूप से जानना, देवपुर के बारे में जानना, प्रिया के बारे में जानना आवश्यक था। काल दृष्टि आश्रम से पहले से उन्हें ट्रैक कर रहा था। उनके पास खुफिया नेटवर्क था जो एक वैद्य को जोड़ सके जो चिन्ह धारकों के साथ यात्रा करती थी, और एक गांव से जिसकी चिन्ह धारकों ने मदद की थी, और उन तथ्यों को मिलाकर उपलब्ध भावनात्मक उत्तोलन। दोपहर तक उसके पास लगभग 4 घंटे थे। उसने बाकी को जगाया। जो कमरा सो रहा था वह मिनटों में जाग गया। उन लोगों की वह विशेष सतर्कता जो 2 महीनों से चल रही परिचालन तत्परता की स्थिति में जी रहे थे। राहु अर्जुन के समझाना खत्म करने से पहले ही खतरे का आकलन शुरू कर चुका था। उन्होंने उसे, देवपुर आधे दिन दक्षिण है। उन्होंने उसे कल रात, आधी रात से पहले, भोर से पहले संदेश पहुंचाने के लिए समय पाने के लिए लिया होगा। जिसका मतलब है कि उन्होंने इसे सेमीफाइनल कार्यक्रम के साथ समन्वित करके योजना बनाई। उसने संदेश देखा। ये सुधारात्मक नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि हम हटते हैं तो क्या वे उसे छोड़ेंगे, विक्रम ने कहा। नहीं, ज़ारा ने कहा। सबने उसकी ओर देखा। उत्तोलन स्थितियों के लिए काल दृष्टि का परिचालन प्रोटोकॉल। उत्तोलन तब तक बनाए रखा जाता है जब तक उसकी उपयोगिता पूरी तरह समाप्त न हो जाए। टूर्नामेंट से हटना एक वैद्य की उपयोगिता को समाप्त नहीं करता जो चिन्हों और साधकों के बारे में जानकारी दे सकती हो। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। वे उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कमरा बहुत शांत था। अर्जुन खड़ा हुआ। तो हटना कोई विकल्प नहीं है। इससे हमें कुछ नहीं मिलता और उन्हें टूर्नामेंट मिल जाता है। सहमत, विक्रम ने कहा। जिसका मतलब है हम देवपुर जाते हैं और उसे वापस लाते हैं और सेमीफाइनल लड़ते हैं। सेमीफाइनल 4 घंटे में है, किरण ने कहा। तो हमारे पास 4 घंटे हैं। देवपुर सामान्य यात्रा से आधे दिन दक्षिण था। लेकिन ज़ारा ने 10 दिन सूर्यपुर के आसपास के रास्ते मैप किए थे, और वह रास्ते जानती थी जो दूरी कम करते थे, और उनके पास 2 द्वितीय स्तर के साधक थे जिनकी यात्रा गति अब सामान्य नहीं थी। वे 4 के रूप में गए 4 चिन्ह धारक, ज़ारा रास्ता दिखाती हुई और मीरा नगर में रहकर टूर्नामेंट प्रशासन संभालने के लिए। सड़क उनके नीचे तेजी से गुजरी। अर्जुन ने पृथ्वी अग्नि साधना विस्तारित करके दौड़ाया, आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि उस भूगर्भीय संवेदनशीलता के लिए जो द्वितीय स्तर ने खोली थी, जमीन के माध्यम से आगे की सड़क को महसूस करते हुए। राहु की छाया आकाश पूरी तरह विस्तारित थी, वह विस्तृत क्षेत्र जागरूकता जो उपस्थितियों को उनकी अनुपस्थिति से महसूस कर सकती थी, देवपुर से 1 किलोमीटर आगे दृष्टिकोण मैपिंग करते हुए। सूर्यपुर से 2 घंटे 40 मिनट दक्षिण, राहु ने कहा, खेत का मकान। मुख्य सड़क से पूर्व में 1/4 ली। 7 उपस्थितियां, 6 मानव, 1 जो नहीं है। एक काल दृष्टि टुकड़ी असुर समीपी निर्मित के साथ। असुर का काल दृष्टि से संबंध आकस्मिक समन्वय से अधिक कुछ के रूप में पुष्टि हुआ। वे 3 दिशाओं से खेत के मकान पर पहुंचे।
राहु ने पहले प्रिया को पाया। वह मकान के पिछले भंडारण कमरे में थी, अक्षत बंधी हुई, उस विशेष संयम के साथ जो किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जिसने तय कर लिया हो कि संयम सबसे उपयोगी चीज है जो वह स्थिति को दे सकती है। जब राहु ने बंधन काटे वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, बाकी कहाँ हैं? बाहर, उसने कहा। चल सकती हो? हाँ, वह पहले से चल रही थी, उसके साथ उस निकास की ओर जिसे उसने मैप किया था। कितना समय है? हमारे पास एक टूर्नामेंट मुकाबला है, उसने गणना की। 1 घंटे से थोड़ा अधिक। वह रुकी, पलटी, उसे देखा। तो चलो, उसने कहा। खेत के मकान पर लड़ाई संक्षिप्त और निर्णायक थी। 6 मानव काल दृष्टि संचालक उस तरीके से गिरे जैसे कुशल लेकिन आश्चर्यचकित लोग गिरते हैं। असुर निर्मित दृष्टि राक्षस से अलग प्रकार, बड़ा, अधिक आक्रामक, ने 2 द्वितीय स्तर के साधकों की केंद्रित पृथ्वी अग्नि और छाया आकाश आत्मीयता का सामना किया और उस तरह पीछे हटा जैसे असुर निर्मित चिन्हों से पीछे हटते हैं। नष्ट नहीं हुआ, लेकिन विस्थापित, जैसे आत्मीयता ऊर्जा एक ऐसा वातावरण हो जिसमें वह अपनी सुसंगतता बनाए नहीं रख सकता। अर्जुन उत्तर की वापसी की सड़क पर चुप रहा। वह दौड़ा और प्रिया उसके बगल में दौड़ी और चिन्ह इतना चमकीला था कि वह आगे की सड़क पर हल्की एम्बर रोशनी डाल रहा था। नगर द्वार तक आखिरी आधे किलोमीटर में प्रिया ने सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं, तुम देवपुर गए हटने की जगह। हटने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, उसने कहा। वह एक पल के लिए शांत रही। फिर, जिसने ये योजना बनाई उसे पता था तुम क्या करोगे। अर्जुन ने सोचा, या उन्होंने दोनों परिणामों के लिए योजना बनाई। यदि हम हटते, उन्हें टूर्नामेंट मिलता। यदि हम देवपुर गए, उन्हें एक बड़े मुकाबले से पहले हम अधिकतम क्षमता पर चलते हुए मिलते। उन्होंने द्वितीय स्तर पर तुम कितनी तेज चल सकते हो इसका कम आकलन किया। नगर द्वार उनके सामने खुला। सेमीफाइनल शुरू होने में 16 मिनट। वे दौड़े। वे 7 मिनट की गुंजाइश के साथ अखाड़े में पहुंचे। 7 मिनट पर्याप्त था लड़ाकों के मंचन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, ये स्थापित करने के लिए कि चारों उपस्थित और शारीरिक रूप से कार्यशील हैं। टूर्नामेंट अधिकारी से आधिकारिक प्री मैच ब्रीफिंग प्राप्त करने के लिए जो व्यावसायिक रूप से उस सवाल से उदासीन था कि वे पिछले 3 घंटे कहाँ थे, और टूर्नामेंट मैदान के प्रवेश द्वार पर खड़े होने के लिए, आराम के लिए पर्याप्त नहीं, स्थिर होने के लिए पर्याप्त नहीं, उस क्रोध को कुछ अधिक प्रबंधनीय बनने देने के लिए पर्याप्त नहीं जिस पर अर्जुन उस क्षण से दौड़ रहा था जब उसने वह संदेश पढ़ा था। सेमीफाइनल वायु समूह के विरुद्ध था। अखाड़ा भरा था। सम्राट अपने बॉक्स में था। अखाड़े के उत्तरी किनारे पर एक उठी हुई स्थिति, सामान्य जनसंख्या से पर्दे से ओझल लेकिन उनकी उपस्थिति का संचार करने के लिए पर्याप्त दृश्यमान। सेमीफाइनल भीड़ क्वार्टर फाइनल से कई हजार अधिक थी। इनमें से कुछ भी, मैदान पर कदम रखने के क्षण में, वह चीज नहीं थी जिसके बारे में अर्जुन सोच रहा था। वह प्रिया के बारे में सोच रहा था, एक खेत के मकान के भंडारण कमरे में, बंधी हुई, और जो ठंडक उसने वह संदेश पढ़कर महसूस की थी। वह अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, मृत्तिका में अकेली, पड़ोसन देशपांडे और एक खांसी जो पत्थरों की तरह खड़खड़ाती थी। वह काल दृष्टि, खेत के मकान में असुर निर्मित, टूर्नामेंट की परिधि से देखते दृष्टि राक्षस, साम्राज्य की सेमीफाइनल को माप के अवसर के रूप में उपयोग करने की योजना के बारे में सोच रहा था। ये सब उसके भीतर था जब वह मैदान पर कदम रखा, और वायु समूह के 3 साधकों ने विपरीत दिशा में कदम रखे और अधिकारी ने शुरुआती संकेत उठाया। पहला आदान प्रदान 11 सेकंड में हुआ। वायु समूह ने विक्रम के लिए विशेष रूप से तैयारी की थी। उनकी वायु आत्मीयता प्रतिकार रणनीति के लिए वायु साधक को अलग करना और उसे जल्दी निष्क्रिय करना आवश्यक था। वे तीनों विक्रम पर समन्वित वायु पतन संरचना के साथ आए जो एक मानक वायु आत्मीयता साधक के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी होती। विक्रम उससे बाहर निकल गया। श्रेष्ठ वायु तकनीक से नहीं, भीष्म के शिक्षण से रोपी और हफ्तों के विकास से उगी उस गैर दिशा की गुणवत्ता से। वह संरचना से उस तरह गुजरा जैसे हवा हवा से गुजरती है, उसका विरोध नहीं करते, उसके विरुद्ध प्रतिरोध नहीं करते, बस वहां जाते जहां संरचना नहीं थी। और जब तीनों वायु साधक उस जगह पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जहां विक्रम था अब नहीं था, अर्जुन पहले से वहां था। उस क्षण पृथ्वी अग्नि ऊर्जा उस तरह नियंत्रित नहीं थी जैसा वह सीखता रहा था। ये चैनलीकृत थी, जो अलग था। नियंत्रित पानी और नई जमीन से रास्ता ढूंढते पानी के बीच का अंतर। उसके पीछे का क्रोध वास्तविक था और चिन्ह उसका उपयोग कर रहा था, और जो निकला वह नहीं था जिसकी वायु समूह के 3 साधकों ने तैयारी में भेंट की थी। एक मुकाबला, 8 मिनट। अर्जुन ने किसी भी प्रशिक्षण में जो मारा था उससे अधिक जोर से मारा, 2 बार, और दोनों बार प्रभाव के साथ। जो पृथ्वी अग्नि ऊर्जा थी वह उस स्तर पर थी जिसने टूर्नामेंट मैदान में दृश्य छाप छोड़ी। किरण और राहु ने समन्वय संभाला। किरण दिशा बदलते हुए, राहु वे स्थानिक अंतराल बनाते हुए जिसने वायु समूह की अपनी वायु तकनीक को उनकी स्थिति के विरुद्ध कर दिया। यह उन लोगों का टीम कार्य था जो इतने लंबे समय से मिलकर काम कर रहे थे कि भूमिकाएं सौंपी हुई की जगह सहज थीं। जब मुकाबला बुलाया गया, अग्नि मार्ग आगे, अर्जुन मैदान के बीच में चिन्ह चमकता और हाथ कांपते और उसके शरीर में जीवन की वह गुणवत्ता के साथ खड़ा था जो किसी भी पिछली लड़ाई में नहीं महसूस हुई थी। अखाड़ा बहुत शोरगुल वाला था।
उसने एक पल के लिए उसे नहीं सुना। वह बस मैदान पर खड़ा था, क्रोध और थकान के साथ, और उन दोनों के नीचे की चीज के साथ, चिन्ह जलता हुआ, और चिन्ह के नीचे कुछ पुराना और बड़ा जो वास्तविक दांव के किसी क्षण का इंतजार कर रहा था कि खुद को पूरी तरह ज्ञात करे। किरण पहले उस तक पहुंची। निदानात्मक हाथ, वैद्य का आकलन, साधना मार्गों की जांच, उस अति विस्तार की जांच। तुम स्पष्ट हो, किरण ने कहा। कोई संरचनात्मक नहीं, लेकिन तुम बहुत गर्म चल रहे हो। मैं जानता हूं। मैदान, विक्रम ने कहा, प्रभाव छापों को देखते हुए। टूर्नामेंट अधिकारी भी मैदान देख रहे थे। 2 हाथ के आकार के गड्ढे, प्रत्येक शायद 3 इंच गहरे, जो दबे हुए टूर्नामेंट ग्रेड मिट्टी में थे। सम्राट के बॉक्स में, पर्दे के पीछे, एक आकृति बहुत स्थिर थी। अर्जुन ने बॉक्स की ओर देखा। उसे सम्राट का चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने महसूस किया, द्वितीय स्तर भूगर्भीय संवेदनशीलता से, चिन्ह की विस्तारित जागरूकता से, उस दिशा से एक गुणवत्ता का ध्यान जो किसी दृश्य देखने वाले का ध्यान नहीं था। पराक्रम राज्य का सम्राट उसकी हथेली पर चिन्ह को उस केंद्रित रुचि से देख रहा था जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने अभी अभी किसी सिद्धांत की पुष्टि होती देखी हो। उसने देखा, राहु ने शांत आवाज में अर्जुन के बगल में कहा। हाँ, वह इससे क्या करता है ये हमारी तत्काल समस्या नहीं है, राहु ने कहा। हमारी तत्काल समस्या कल का फाइनल है। अर्जुन ने टूर्नामेंट मैदान देखा। मिट्टी में छाप, भीड़ अभी भी शोर कर रही थी। उसने सोचा, मैंने लगभग कुछ ऐसा खो दिया जो मायने रखता है। उसने सोचा, फिर कभी नहीं। और मैं उस भावना के आसपास दीवारें नहीं खड़ी करूंगा क्योंकि वह भावना चिन्ह को शक्ति देती है, और चिन्ह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। फाइनल, उसने कहा। कल, किरण ने पुष्टि की। अखाड़ा का शोर कम नहीं हुआ था। वह एम्बर रोशनी में जलते चिन्ह के साथ मैदान से बाहर गया, और जो उसने महसूस किया वह विजय नहीं था। विजय उसके लिए बहुत छोटा शब्द था जो उसके माध्यम से गुजरा था, बल्कि कुछ जिसका कोई सुविधाजनक नाम नहीं था। वह बाद में नाम पता करेगा। आज रात, आराम, पुनर्प्राप्ति, शून्य, और यह ज्ञान की प्रिया सुरक्षित है और कल की अपनी जरूरतें होंगी। वह लड़ाकों के क्षेत्र में गया। अन्य तीनों के चिन्ह तब जले जब वह गुजरा, संक्षेप में, जैसे उस चिन्ह में कुछ पहचान रहे हों जो उनका नेतृत्व करता है। राहु के छाया चिन्ह भी, जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से संयमित था। टूर्नामेंट समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन मैदान पर कुछ बदल गया था। अखाड़े में सबने इसे महसूस किया था। उनमें से कुछ जानते थे इसका क्या मतलब था। अधिकांश बस जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसकी बाद में बात होगी। फाइनल की रात अर्जुन सो नहीं पाया। ये पहली बार नहीं था जब वह किसी बड़े मुकाबले से पहले जागा था, सह्याद्री में, आश्रम में, उससे पहले के गांव उत्सव की उन रातों में जब दांव कम थे लेकिन उसका शरीर फर्क नहीं जानता था। लेकिन ये रात अलग थी। वह आंगन में गया। चांद पूरा था, या लगभग एक दिन दूर पूर्णता से। उसने शून्य प्रोटोकॉल किया और उस गहरी स्थिरता पर बैठा जो किरण ने उसे सिखाई थी। अभी भी उपलब्ध थी लेकिन अलग थी, जैसे एक कमरा जिसकी दीवारें थोड़ी बड़ी हो गई हों। आधी रात के बाद राहु बाहर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर बैठ गया, उस चुप्पी में जो उनके बीच महीनों की आपसी समझ से बनी थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, तुम्हें कब पहली बार असुर निर्मित से लड़ना पड़ा था? राहु ने थोड़ा सोचा। 16 साल की उम्र में। हमारी बस्ती के पास एक था। हमारे पास उसे हटाने के उचित साधन नहीं थे। उसने रुककर कहा, तब से मैं समझ गया था कि असुर शक्ति इकट्ठा कर रहा है। और तुमने तब भी लड़ने का फैसला किया। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था जो मुझे स्वीकार्य लगे। अर्जुन ने चांद देखा। कल फाइनल में सूर्य हमसे बेहतर है। हाँ, 5वें स्तर और हमारे दूसरे स्तर के बीच का अंतर वास्तविक है। भी हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है हम जीतेंगे? राहु एक पल के लिए शांत रहा। फिर, मुझे लगता है कि सूर्य ने एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के लिए तैयारी की है जिसे वह जानता है, द्वितीय स्तर के 4 साधक, अनुमानित आत्मीयता, अनुमानित संरचना। उसने कल सेमीफाइनल में जो देखा वह नहीं था। रुककर उसने कहा, मुझे लगता है कि जो आज के बाद हमारे अंदर है, देवपुर, खेत का मकान, वह लड़ाई, वह प्रशिक्षण में किसी के पास नहीं होता। वह सिर्फ वास्तविक चीज से आता है। अर्जुन ने इसे थामे रखा। तुम कह रहे हो कि हम जीत सकते हैं क्योंकि हम वह जीते हैं जिसे वह सिर्फ तैयार कर सका है। मैं कह रहा हूं कि अंतर उससे कम है जितना कागज पर दिखता है। शेष हमें कल पता चलेगा। वे एक साथ बैठे, चांद चला, सूर्यपुर उनके चारों ओर सोया। भोर से पहले, किरण आंगन में आई। फिर विक्रम। किसी ने नहीं पूछा कि वे वहां क्यों थे। वे बस सूर्योदय तक एक साथ बैठे। प्रिया ने सूर्योदय के बाद सराय आकर दरवाजा खटखटाया। वह अभी भी थकी हुई थी, उस थकान से जो एक रात की नींद खेत के मकान के बाद ठीक नहीं कर सकती। लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम ठीक हो? हाँ, उसने कहा। झूठ। थका हुआ, लेकिन तैयार। वह एक पल के लिए उसे देखती रही। फिर उसने मीरा को देखा, जो सूचना एकत्र करके उसी तरह लौटी जैसे वह हमेशा लौटती थी, शांत, व्यवस्थित, एक रिपोर्ट के साथ।
सम्राट के आंतरिक मंडल ने आज रात एक परिषद बुलाई है, मीरा ने कहा। विषय, सेमीफाइनल में जो देखा वह। फाइनल के बाद, मुझे लगता है, वे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। हमारे बारे में निर्णय, विक्रम ने कहा। हाँ, तो हमें फाइनल जीतना है, अर्जुन ने कहा, और उसके बाद जो भी सम्राट के साथ आता है उसके लिए तैयार होना है। और चिन्हों के उद्देश्य का पूरा उत्तर पुस्तकालय से मिलेगा, किरण ने जोड़ा। हाँ, एक पल का मौन जिसमें सब कुछ था। फिर प्रिया ने कहा, तो नाश्ता करो। तुम लोग खाली पेट नहीं लड़ोगे। किसी ने तर्क नहीं किया। नाश्ता खाया गया और प्रशिक्षण किया गया, और चिन्ह जले चारों उस स्थिर एकाग्रता के साथ जो उन लोगों में होती है जो जानते हों कि आज क्या दांव है। दोपहर को अखाड़े में धर्म का भव्य फाइनल शुरू होगा। लेकिन अभी, सूर्योदय के बाद की इस सुबह में, 5 लोग जो किसी भी तरह एक दूसरे के रास्ते पर आ गए थे, एक सराय की मेज पर बैठे, खाना खाया और एक दूसरे के पास रहे। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण था। चिन्ह जानते थे, दूसरा सेमीफाइनल सूर्यवंशी संप्रदाय के विरुद्ध था। अखाड़ा भरा था, भव्य फाइनल के कारण नहीं, वह कल था, बल्कि इसलिए कि सूर्यवंशी के दर्शक सूर्यपुर के कुछ सबसे उत्साही थे, और क्योंकि अग्निमार्ग की सेमीफाइनल से पहले की प्रतिष्ठा रातों में दर्शकों के बीच वायरल हुई थी। और इसलिए, निश्चित रूप से, कि सूर्य स्वयं था। अखाड़े में उसकी उपस्थिति सूचनात्मक थी। 5वां स्तर एक खाली कमरे में स्पष्ट है। 17 वर्ष का प्रशिक्षण एक चलने वाले व्यक्ति की मुद्रा में दिखाई देता है। वह उस आर्थिक गति के साथ चला जो शक्ति का सबसे सच्चा संकेत है, जब हर गतिविधि ठीक उतनी है जितनी जरूरत है, न अधिक न कम। किरण ने युद्ध में अपनी जलात्मीयता को उस तरह महसूस किया जिसे वह हमेशा सबसे अधिक डरती थी और अब स्वीकार करने आई थी, नीचे की ओर, आगे की बजाय। पानी जड़ों की तरह जाता है, लहरों की तरह नहीं। सूर्यवंशी टीम के 3 साधक पेशेवर थे। उन्होंने अग्निमार्ग का अध्ययन किया था, उनकी प्रारंभिक संरचना इसे दिखाती थी। किरण को बाकी से अलग करने का प्रयास, जल आत्मीयता को युद्ध में अप्रासंगिक बनाने के लिए। समस्या ये थी कि वे उस किरण के लिए तैयार थे जो क्वार्टर फाइनल में थी। ये किरण अलग थी। पहला बड़ा आदान प्रदान, सूर्यवंशी संरचना ने किरण की तरफ धकेला। किरण ने अपना रास्ता अस्वीकार नहीं किया, उसने बदल लिया। जलात्मीयता उस दिशा में प्रवाहित हुई जहां संरचना नहीं थी, और अचानक तीनों सूर्यवंशी साधकों के बीच थी जहां उन्होंने उसे रखने की योजना नहीं बनाई थी। अर्जुन ने उस अंतराल से काम किया जो किरण ने बनाया। विक्रम ने ऊपरी स्थान से काम किया। राहु ने उन छाया अंतरालों से काम किया जो सूर्यवंशी टीम के पास पता लगाने की संवेदनशीलता नहीं थी। ये मुकाबला 19 मिनट चला। वे जीते। अधिकारी ने अग्निमार्ग की जीत की घोषणा की और अखाड़े में जो आवाज उठी वह समान थी, कुछ तालियां, कुछ मिश्रित शोर, सूर्यवंशी दर्शक अपने खुद के निराशा के साथ, लेकिन तालियों में कुछ ऐसी विशेष गुणवत्ता थी जो इस बात की होती है जब लोगों ने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। सूर्य मैदान के दूसरी तरफ था। उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उसे देखा। सूर्य ने एक बार, सटीक रूप से, सिर झुकाया। ये पराजय की स्वीकृति नहीं थी, वह जीता नहीं था, उसकी टीम जीती थी और दूसरे सेमीफाइनल में थी। यह एक लड़ाकू का दूसरे लड़ाकू को स्वीकार करना था, उस व्यक्ति से जो कल अर्जुन के विरुद्ध होगा। अर्जुन ने वापस झुककर जवाब दिया। लड़ाकों के क्षेत्र में, किरण ने अपना हाथ देखा। जल आत्मीयता, युद्ध अनुप्रयोग में, वह चीज जिससे वह डरती थी और स्वीकार करने आई थी, अभी भी वहां थी, स्थिर, उसके नीचे नहीं बल्कि उसका हिस्सा। लहर चिन्ह जल रहा था। तुम ठीक हो? मीरा ने उसके पास आकर पूछा। हाँ, किरण ने कहा। उसने हाथ देखना जारी रखा। मुझे लगता है मैंने उसे स्वीकार कर लिया। क्या, जो मैं हूं? उसने ऊपर देखा। जो मुझे डराता था। मीरा ने एक पल उसे देखा। फिर उसने किरण का हाथ थाम लिया, संक्षेप में, मित्र की तरह, और फिर जाने दिया। बाहर अखाड़े में भीड़ बिखर रही थी। कल भव्य फाइनल। अग्निमार्ग और सूर्यवंशी। पूरा सूर्यपुर इंतजार करेगा। और एक सम्राट जो देख रहा था। और असुर का गुप्तचर नेटवर्क जो देख रहा था। और ब्रह्मास्त्र पुस्तकालय जो टूर्नामेंट विजेता का इंतजार कर रहा था। सब एक ही दिन में। चिन्ह जानते थे। वे तैयार थे। भव्य फाइनल की पिछली रात सम्राट का संदेश आया। यह एक राजदूत के माध्यम से आया, असली राजदूत, शाही मुहर, लाल सोने के रंग में और उस भाषा में जो शाही संचार की थी। विनम्र, अपरिवर्तनीय। सम्राट ने अगले दिन के मुकाबले से पहले दोनों गुटों के साथ अलग अलग भेंट का अनुरोध किया था। अग्निमार्ग के साथ भेंट का समय, भोर के बाद का पहला घंटा। वे उस समय राजमहल में थे। बगीचे नहीं, इस बार आंतरिक महल, सम्राट की परामर्श कक्ष, उस स्थान पर जहां वास्तविक शक्ति बैठती है। कक्ष बड़ा था, स्पष्ट रूप से। दीवारों पर नक्शे, पुराने प्रांतों के, व्यापार मार्गों के, उस दायरे के जो साम्राज्य के अंतर्गत था, और उसके बाहर एक मेज जिस पर फाइलें थीं। एक खिड़की जो पूर्व की ओर खुलती थी, सूर्योदय की पहली रोशनी कक्ष में आती हुई। सम्राट विक्रमादित्य चतुर्थ अपेक्षा से कम प्रभावशाली था। यह उसका अपमान नहीं था, बल्कि एक अवलोकन।
वह मध्यम आयु का, मध्यम कद का था, उस थकान के साथ जो किसी ऐसे व्यक्ति में होती है जिसने दशकों तक शक्ति संभाली हो और उसका वजन महसूस किया हो। उसकी आंखें हालांकि तेज थीं, अनुभव से परिष्कृत, धारणा से तेज नहीं। उसने चारों को उनके प्रवेश पर देखा, और पहले अर्जुन को देखा, और चिन्ह को देखा, और कुछ उसके भाव में स्थिर हुआ। बैठो, उसने कहा। वे बैठे। मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा, सम्राट ने कहा। ये बैठक उस उद्देश्य की होती तो मैंने इसे अलग तरीके से बुलाया होता। उसने अपनी उंगलियां मेज पर एक साथ रखीं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या हो, अपने स्वयं के शब्दों में। अर्जुन ने देखा कि वह किसका उत्तर चाहते हैं। सम्राट उसकी ओर देख रहे थे। हम अग्नि मार्ग के साधक हैं, अर्जुन ने कहा। 4 आत्मीयताओं के साथ जो संरेखित हुई क्योंकि वे हमेशा संरेखित होने वाली थीं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी और यह कोई षड्यंत्र नहीं था। मेरे सलाहकारों ने मुझे बताया कि यह एक अस्थिरता है, सम्राट ने कहा। तुम्हारे सलाहकारों ने तुम्हें वह बताया जो उनके ढांचे के भीतर सच था, विक्रम ने कहा। उनका ढांचा अपूर्ण है। एक छोटा मौन। सम्राट ने विक्रम को देखा, उस मूल्यांकन के साथ जो राजनीतिक लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उनसे सीधे असहमत हो। कैसे? सम्राट ने पूछा। क्योंकि उन्होंने असुर को ध्यान में नहीं रखा, राहु ने कहा। आपके सलाहकारों के पास असुर शक्ति के उठान की जानकारी नहीं है या वे इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सम्राट की आंखें बदलीं। ये पुष्टि थी किसी ऐसी बात की जो वह पहले से जानते थे या संदेह करते थे। मंगलपुर, उन्होंने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा। और इससे पहले भी। असुर राज उठ रहा है, किरण ने कहा। और हम 4 चिन्ह, अग्निमार्ग वह हैं जो पुराने पाठ कहते हैं उस उठान का सामना करने के लिए विशेष रूप से अस्तित्व में हैं। ये साम्राज्य के लिए खतरा नहीं है। यह उस खतरे का समाधान है जिसका साम्राज्य को भी सामना करना होगा। सम्राट ने एक लंबी क्षण उन्हें देखा। ब्रह्मास्त्र पुस्तकालय, उन्होंने कहा। यही वह पुरस्कार है जिसके लिए तुम टूर्नामेंट में हो। हाँ, और यदि तुम आज जीतते हो, तब हमें उस पहुंच की जरूरत है। सम्राट उठे और खिड़की की ओर चले, पूर्व की रोशनी में। वह एक पल के लिए वहां खड़े रहे। मेरे पूर्वजों ने वह पुस्तकालय बनाया, उन्होंने कहा, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन ऐसा होगा जब उस ज्ञान की जरूरत होगी। मुझे हमेशा लगता था कि यह प्रतीकात्मक था, इतिहास का एक टुकड़ा। उन्होंने पलटकर देखा। मुझे अपना दृष्टिकोण अद्यतन करना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या आप हमें पुस्तकालय तक पहुंचने देंगे, जीत की परवाह किए बिना? सम्राट ने एक क्षण सोचा। फिर, टूर्नामेंट नियम बाध्यकारी हैं, लेकिन विजेता को दिया गया पुरस्कार पुस्तकालय पहुंच, मैं आज दोपहर के बाद किसी तरीके से व्याख्या कर सकता हूं जो अधिक उदार हो। उसकी आवाज में राजनीतिक सावधानी थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो वादा किए बिना संकेत दे। पहले जीतो, फिर हम बात करेंगे। भेंट समाप्त हो गई। वे राजमहल से बाहर निकले, सूर्योदय की रोशनी में, सूर्यपुर की सुबह उनके चारों ओर जागती हुई। मीरा उनका इंतजार कर रही थी। कैसी गई? उसने पूछा। अप्रत्याशित, विक्रम ने कहा। वह हमसे डरा हुआ नहीं है, किरण ने कहा। वह जिज्ञासु है, और शायद थोड़ा राहत में। राहत? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह वर्षों से जानता था कि कुछ आ रहा है, किरण ने कहा। आज पहली बार किसी ने उसे बताया कि वह क्या है और उसका क्या समाधान है। वे वापस सराय की ओर चले। अखाड़ा दोपहर में खुलेगा। भव्य फाइनल, अग्निमार्ग और सूर्यवंशी। सम्राट देखेगा। असुर का गुप्तचर देखेगा। पुस्तकालय इंतजार कर रहा था। चिन्ह जल रहे थे। धर्म का टूर्नामेंट अपने अंतिम पल में था। अखाड़ा उसने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। दर्शक दीर्घाएं भरी थी, हर स्तर पर, हर कोने में। जो सीटें नहीं मिली उनके लिए लोग बाहरी गलियारों में खड़े थे। शहर की छतों पर झुककर देखने वाले थे। सूर्यपुर के भव्य फाइनल की भीड़ वह नहीं थी जो किसी प्रतियोगिता को देखने आती है, ये वह भीड़ थी जो ये जानती है कि वह कुछ ऐसा देखने आए है जो बाद में याद किया जाएगा। सम्राट का बॉक्स खुला था, आज पर्दा हटा दिया गया था। पहली बार अर्जुन ने लड़ाकों के मंचन क्षेत्र से ये देखा और समझा कि यह संकेत था। वह हमें देखना चाहता है, विक्रम ने कहा, शांत। वह सूर्य को देखना चाहता है, राहु ने सुधारा। हम उसके विरुद्ध पृष्ठभूमि हैं। किरण ने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां लहर चिन्ह पर थीं, हल्के से, जैसे नब्ज टटोल रही हो। अर्जुन ने मैदान देखा। सूर्यवंशी पहले से वहां था। 3 में से एक केवल एक काम का था, जिस तरह 5वां स्तर काम का होता है। बाकी दोनों अच्छे साधक थे, पेशेवर, वर्षों के अनुशासन के साथ। लेकिन सूर्य अलग था। वह मैदान के बीच में खड़ा था, जैसे मैदान उसके आसपास था, उसके नीचे नहीं। 5वां स्तर की उपस्थिति अर्जुन ने उसे महसूस किया था सेमीफाइनल के बाद से, और उस दिन से नहीं। आश्रम में, भीष्म ने एक बार कहा था, 5वां स्तर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मीयता को इतना आत्मसात किया है कि वह अलग नहीं रही, वह स्वभाव बन गई। तारांकन सूर्य के लिए सूर्य आत्मीयता वह थी जो पानी मछली के लिए होता है। अर्जुन पृथ्वी अग्नि में द्वितीय स्तर था। अंतर वास्तविक था।
अधिकारी ने शुरुआती संकेत उठाया। पहले 10 सेकंड में अर्जुन ने समझ लिया कि सूर्यवंशी की रणनीति क्या थी। दोनों सहायक साधक, एक पूर्व आत्मीयता, एक अग्नि आत्मीयता, किरण और राहु पर थे। सूर्य खुद विक्रम और अर्जुन के बीच की रेखा पर था, इस तरह कि एक को लेने के लिए दूसरे की सुरक्षा खोनी पड़े। ये समझदारी की रणनीति थी। सूर्य ने सेमीफाइनल देखा था, वह जानता था कि अर्जुन की पृथ्वी अग्नि सबसे आगे है और विक्रम की वायु गैर दिशा समन्वय का आधार है। दोनों को एक साथ अलग करो। विक्रम ने वायु गैर दिशा लागू की, वह गुणवत्ता जो भीष्म से आई थी। वह संरचना से वैसे निकला जैसे वह हमेशा निकलता था। सूर्य ने उसका पीछा नहीं किया। ये पहली बार था जब किसी प्रतिद्वंद्वी ने उस युक्ति को अनदेखा किया था। अर्जुन ने ये देखा और सिर्फ एक पल रुका। सूर्य जानता था कि विक्रम का मूल्य उसकी स्थिति में नहीं बल्कि उसके समन्वय में था। उसे मैदान से हटाने की जरूरत नहीं थी, बस उसे अप्रासंगिक बना दो जब तक सूर्य अर्जुन से निपट रहा हो। सूर्य सीधे अर्जुन पर आया। पहला आदान प्रदान सूर्य आत्मीयता का था, शुद्ध, केंद्रित, उस प्रकार जो पांचवां स्तर उत्पन्न करता है जब वह वास्तव में उपस्थित होना चाहता हो। यह अर्जुन के चिन्ह क्षेत्र से टकराया और अर्जुन ने महसूस किया, न दर्द, न दबाव, बल्कि गर्मी, उस प्रकार जो बाहरी तापमान से अलग होती है, चिन्ह के भीतर से उठती। पृथ्वी अग्नि ने प्रतिक्रिया की। ब्रह्मांडीय प्रतिवर्त, चिन्ह अपनी प्रकृति से जवाब देता है, साधक की योजना से नहीं। अर्जुन ने उस प्रतिक्रिया को चैनल किया। यह नियंत्रित नहीं था, कल के सेमीफाइनल की तरह, जहां क्रोध आधार था। यह अलग था, कल वह जल रहा था, आज वह जल रहा था और जानता था कि आग कहां जानी चाहिए। दूसरा आदान प्रदान, अर्जुन ने मिट्टी को महसूस किया, द्वितीय स्तर की वह भूगर्भीय संवेदनशीलता जो अब उसकी थी, सूर्यपुर के अखाड़े की प्रत्येक परत, 5 फुट नीचे तक। उसने उसका उपयोग किया, मैदान की एकमात्र संरचना जो सूर्य के पास नहीं थी। सूर्य आत्मीयता था, ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। पृथ्वी उसकी भाषा नहीं थी। पहली बार सूर्य ने एक कदम समायोजित किया। अखाड़े में किसी ने देखा। शायद 12 मिनट में मैदान का नक्शा बदल गया था। राहु ने छाया आकाश विस्तारित की थी, उस व्यापक क्षेत्र जागरूकता से नहीं, बल्कि उस दूसरी गुणवत्ता से, वह जो अंधेरे में उपस्थिति को मिटा देती है। सूर्यवंशी अग्नि साधक, जो राहु पर था, उससे उस भूल की तरह लड़ रहा था जो लड़ाकू करते हैं जब उनका प्रतिद्वंद्वी ठीक वहां नहीं होता जहां होना चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त प्रयास उन स्थानों पर जहां कुछ नहीं था। किरण मैदान के बाएं हिस्से में थी। पूर्व आत्मीयता साधक उसके पीछे था या था। किरण ने जल आत्मीयता उस दिशा में नहीं लगाई जो स्पष्ट थी। उसने इसे उस दिशा में लगाई जहां संरचना का अंत था, उस फांक में जो पूर्व आत्मीयता अपने व्यापक प्रसार के कारण हमेशा बनाती है। पानी फांकों में जाता है। पूर्व साधक 2 बार पीछे हटा, फिर तीसरी बार संतुलन खोया। विक्रम वहां था जब वह खोया। सूर्यवंशी के दोनों सहायक साधक मैदान के किनारे थे, हटाए नहीं गए थे, लेकिन उस जगह से बाहर थे जहां वे काम कर सकते थे। ये 10 मिनट का काम था। ये वह काम था जिसके लिए वे 2 महीनों से प्रशिक्षण कर रहे थे। सूर्य और अर्जुन मैदान के बीच में थे, बाकी सब परिधि पर। ये टूर्नामेंट का अंत नहीं था, दोनों सहायक साधक अभी भी खड़े थे, अभी भी लड़ाई में थे। लेकिन जो था वह था, 2 साधक, एक जो जानता था वह क्या था और एक जो जानना शुरू कर रहा था। सूर्य ने एक पल उसे देखा। तुम द्वितीय स्तर हो, उसने कहा, बयान, प्रश्न नहीं। हाँ, और तुमने 5 महीने में ये किया। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। सूर्य की आंखों में कुछ था जो अर्जुन ने पहले किसी प्रतिद्वंद्वी में नहीं देखा था, न क्रोध, न अहंकार। जिज्ञासा, असली, तकनीकी जिज्ञासा, एक साधक जो कुछ ऐसा देख रहा हो जो उसके ढांचे में फिट नहीं बैठता। पट्टिका, सूर्य ने कहा, तुमने कहीं से पट्टिका के अंश पढ़े हैं? अर्जुन ने एक पल सोचा। फिर, हाँ, मैंने भी। सूर्य ने अपनी हथेली देखी, वहां कोई चिन्ह नहीं था। सूर्यवंशी उस प्रकार के साधक नहीं थे, लेकिन उसकी उंगलियों पर साधना प्रशिक्षण के वर्षों के निशान थे। मैं जानता था तुम आओगे। पट्टिका में उल्लेख है। ये बातचीत नहीं थी, यह उस प्रकार का आदान प्रदान था जो 2 साधकों के बीच होता है जो एक दूसरे को समझने की कोशिश में हैं, लड़ते हुए भी। सूर्य ने फिर आक्रमण किया। ये पहले से अलग था, अब वह शक्ति के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ आया। उसने अर्जुन की पृथ्वी अग्नि की प्रकृति को मापा था, वह देखा था कि यह प्रतिक्रियाशील है, कि चिन्ह उत्तेजना से बढ़ता है। उसने एक ऐसा प्रवाह बनाया जो उत्तेजित नहीं करता, शांत, व्यापक, वह प्रकाश जो गर्म नहीं होता बल्कि ढकता है। चिन्ह ने उसका अलग तरीके से जवाब दिया। अर्जुन ने महसूस किया, वह गुणवत्ता जो उसने कभी कभी शून्य में महसूस की थी लेकिन लड़ाई में नहीं, चिन्ह का वह स्तर जो द्वितीय स्तर से नीचे था, उससे पुराना, उससे गहरा। देवपुर, खेत का मकान, प्रिया बंधी हुई, माँ, मृत्तिका में, अकेली। काल दृष्टि की योजना जो लोगों को उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है। असुर राज जो उठ रहा है। ये सब उसके भीतर था, क्रोध नहीं, जो कल था, बल्कि स्पष्टता। क्रोध के आगे की चीज, जब आप उसे पार कर लेते हैं और वह जड़ बन जाती है।
पृथ्वी अग्नि ने उस जड़ से उत्तर दिया। वह आग नहीं थी जो जलाती है, वह आग थी जो रोशनी करती है। सूर्य ने एक कदम पीछे लिया। पहली बार 22 मिनट। दर्शक दीर्घाएं उस चुप्पी में थी जो तब होती है जब हजारों लोग एक साथ सांस रोक लेते हैं। सूर्यवंशी के दोनों सहायक साधक राहु और किरण और विक्रम के साथ अब मैदान के बाहरी किनारे पर थे, संरचनात्मक रूप से समाप्त लेकिन अभी खड़े। टूर्नामेंट नियमों में तीनों सदस्यों को मैदान से बाहर होना आवश्यक था, हटाए नहीं गए, बस अप्रासंगिक बना दिए गए। मैदान के बीच में केवल दो। सूर्य की सूर्य आत्मीयता अब पूरी तरह खुली थी, वह जो उसने पहले आरक्षित रखा था। पांचवां स्तर खुला हुआ अखाड़े में महसूस होता है जैसे दोपहर की धूप एक बंद कमरे में, अचानक, सर्वव्यापी, समझौते की अनुमति न देने वाली। अर्जुन के चिन्ह ने उसे महसूस किया और जवाब दिया। यह उसकी योजना नहीं थी, ये चिन्ह की योजना थी। पृथ्वी अग्नि सूर्य आत्मीयता के विपरीत। सूर्य ऊपर उठता था, प्रकाश फैलाता था, आकाश की ओर खींचता था। पृथ्वी अग्नि नीचे उतरती थी, मिट्टी में, उस गहराई में जहां तत्व अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में रहते हैं, न पत्थर, न ज्वाला, केवल आधार। वह मौन शक्ति जिस पर संसार टिका था। अखाड़े की धूप अर्जुन के ऊपर से बह गई। वह वहां नहीं था जहां सभी उसकी उपस्थिति महसूस कर रहे थे। वह नीचे था, पृथ्वी की उस गहरी परत पर जहां सूर्य आत्मीयता का प्रकाश पहुंचते पहुंचते अपनी शक्ति खो देता था। तीसरा आदान प्रदान शुरू हुआ, और उसी क्षण अखाड़े की मिट्टी बदल गई। अर्जुन का पैर आधा इंच धंसा। मिट्टी फटी नहीं, उसने प्रतिक्रिया दी, जैसे किसी सोई हुई चीज ने उसकी पुकार सुन ली हो। फिर पृथ्वी अग्नि ऊपर उठी, सीधी नहीं, हिंसक नहीं, बल्कि नियंत्रित, भारी, अपरिहार्य। वह सूर्य आत्मीयता के विरुद्ध नहीं गई, उसने उससे टकराने की कोशिश नहीं की। उसने उस रिक्त स्थान को चुना जहां प्रकाश स्वयं छाया बनाता है। वहीं से प्रहार आया, प्रतिद्वंद्वी की सूर्य ज्वाला नीचे गिरी, सुनहरी लपटें हवा को काटती हुई। क्षण भर के लिए दोनों शक्तियां टकराईं। सूर्य ने उसे रोक लिया आधा, बाकी आधा आर पार चला गया। धमाका हुआ, मिट्टी का पूरा वृत्त कांप उठा। गर्म हवा की लहर दर्शक दीर्घा तक पहुंची। कई शिष्य अनायास पीछे हट गए। सूर्य के कदम पहली बार असंतुलित हुए। अर्जुन पीछे नहीं हटा, वह मैदान के केंद्र में स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर अखाड़े से जुड़ गया हो। उसकी भुजाओं पर उभरता एम्बर चिन्ह तेज जलने लगा। वह प्रकाश दोपहर की तीखी धूप में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी सांस नियंत्रित थी, हाथ स्थिर, आंखें शांत। अधिकारी ने अपना संकेत ऊपर उठाया। 34 मिनट। कुछ पल तक अखाड़े में पूर्ण सन्नाटा रहा। फिर आवाज उठी। वह सामान्य जयकार नहीं थी, न विजय का शोर, न उत्साह का विस्फोट। वह उन लोगों की प्रतिक्रिया थी जिन्होंने कुछ असामान्य देखा हो, कुछ ऐसा जिसे उनका मन अभी समझ नहीं पा रहा था। फुसफुसाहटें फैलने लगीं। उसने सूर्य आत्मीयता को मोड़ा नहीं, उसने खाली स्थान का उपयोग किया। ये तकनीक थी या सहज प्रतिक्रिया? ऊपर सम्राट का बॉक्स शांत बना रहा। कोई टिप्पणी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन वहां बैठे हर व्यक्ति की निगाह अब अखाड़े के केंद्र पर टिक चुकी थी। अर्जुन अकेला खड़ा था, और पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अखाड़ा स्वयं उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो। वह जीत नहीं महसूस कर रहा था, वह महसूस कर रहा था जो जीत के बाद होता है जब जीत एक बड़ी चीज का हिस्सा हो, राहत नहीं, पूर्णता नहीं, बल्कि अगला कदम। सूर्य उसके पास आया। वह हारा था, उसकी मुद्रा में यह था, उस तरह से जैसे एक पेशेवर हार को संभालता है, पूरी तरह, बिना बहाने के। उसने अर्जुन की ओर देखा। पट्टिका क्या कहती है, उसने कहा। वास्तव में, ये प्रश्न नहीं था। यह उस व्यक्ति का कथन था जो जानता था कि उत्तर उसके पास नहीं था जो उसके पास होना चाहिए था। अर्जुन ने एक पल सोचा, असुर राज उठ रहा है। हम 4 चिन्ह उसका सामना करने के लिए हैं। रुककर उसने कहा, सूर्यवंशी की भूमिका भी है। पट्टिका उसका उल्लेख करती है। सूर्य की आंखों में कुछ बदला। हाँ, उसने कहा, करती है। एक पल की चुप्पी, उस प्रकार जो दो साधकों के बीच होती है जो अभी एक दूसरे से लड़े हों और अब कुछ बड़े के बारे में सोच रहे हों। हम मिलेंगे, सूर्य ने कहा। इसके बाद, हाँ, अर्जुन ने कहा। सूर्य ने एक बार झुककर जवाब दिया, वही सटीक झुकाव जो सेमीफाइनल के बाद था, और मैदान से चला गया। किरण पहले अर्जुन के पास पहुंची। वैद्य का हाथ, साधना मार्गों की जांच, अति विस्तार की जांच। स्पष्ट, उसने कहा, लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया जो द्वितीय स्तर नहीं करता। मुझे पता है, चिन्ह ने किया, राहु ने कहा। वह पास आया था, उस विशेष ध्यान के साथ जो उसके पास तब होता है जब वह कुछ ऐसा देखे जो उसके विश्लेषण में फिट न हो। मैंने देखा, वह तुम नहीं थे, मैं था, अर्जुन ने कहा। बस, वह हिस्सा था जिसे मैं अभी तक नहीं जानता था। विक्रम ने मैदान देखा। 2 गड्ढे, कल के जैसे नहीं। आज मैदान की मिट्टी उस जगह दबी हुई थी जहां पृथ्वी अग्नि और सूर्य आत्मीयता एक दूसरे से मिले थे। एक चक्राकार निशान, सूर्य की रोशनी के प्रभाव से पीला पड़ा हुआ केंद्र, और उसके चारों ओर पृथ्वी अग्नि का एम्बर रंग।
सम्राट के बॉक्स में कोई हिला। अखाड़े में अभी भी शोर था, लेकिन बदला हुआ वह शोर जो प्रश्न होता है, उत्तर नहीं। पुस्तकालय, विक्रम ने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा। चारों चिन्ह एक साथ जले, एम्बर, चांदी, नीला, सफेद, छाया, बैंगनी। उस संक्षिप्त क्षण में जो सेमीफाइनल में नहीं हुआ था, क्वार्टर फाइनल में नहीं हुआ था, वे एक दूसरे को पहचान रहे थे। फिर जो भीड़ थी वह अर्जुन के लिए वापस आई। हजारों आवाजें, सूर्यपुर का भव्य फाइनल, विजय की घोषणा जो अधिकारी ने की थी और वह सुन नहीं पाया था। उन्होंने जीता था, और जो अगला था पुस्तकालय, पट्टिका, असुरराज, वह इंतजार कर रहा था। लेकिन एक क्षण के लिए मैदान पर चार चिन्ह जलते हुए वह बस वहां खड़ा रहा। ये पर्याप्त था। ब्रह्मास्त्र पुस्तकालय उम्मीद से छोटा था। यह एक निराशा नहीं थी, बल्कि एक पुनःशांकन। अर्जुन ने कुछ विशाल की कल्पना की थी, भव्य, उस पैमाने पर जो पुस्तकालय शब्द के साथ ब्रह्मास्त्र लगाने पर सुझाता है। इसके बजाय वह 5 कमरों का एक परिसर था, राजमहल के उत्तरी विंग के नीचे, अपनी संरचनात्मक अखंडता द्वारा नहीं बल्कि साधना परिरक्षण द्वारा संरक्षित। वह विशेष शीतलता और स्थिरता जो तब होती है जब उन्नत आत्मीयता कार्य पत्थर में पीढ़ियों तक स्थिर रहता है। इसमें बहुत कुछ था। 5 कमरे पर्याप्त थे। टूर्नामेंट जीत के बाद 34 मिनट का फाइनल, जिसे अर्जुन बाद में एक रूपरेखा में याद करेगा और पूर्ण विवरण में नहीं, क्योंकि जो द्वितीय स्तर पर शुरू हुआ और फिर कुछ और हो गया जब चिन्हों ने एक दूसरे को संक्षेप में पहचाना था, वह रैखिक स्मृति में फिट नहीं होता। सम्राट के कर्मचारियों ने उन्हें नीचे पुस्तकालय क्षेत्र में ले गए। उन्हें 3 घंटे दिए गए। वे चारों आए। मीरा और जारा ऊपर रहे, ऊपरी कक्षों में प्रवेश द्वार के पास। किरण पहले अग्नि मार्ग पट्टिका मिली। ये तीसरे कमरे में थी, एक उन्नत साधना पुरालेख में, जलवायु नियंत्रण परिरक्षण के भीतर। यह उनके पास मौजूद किसी भी टुकड़े से बड़ी थी, 3 खंड, जहां उनके सबसे पूर्ण अंश एक का हिस्सा था। उसने मीरा को ऊपर देखा, जो उसके साथ पढ़ रही थी। पिछली पीढ़ी, उसने कहा। हाँ, मीरा ने स्क्रॉल का वह खंड देखा जो उनके पास था। यहाँ वह है। पट्टिका ने अग्नि मार्ग का वर्णन किया जैसा उनके अंश सुझाते थे, 4 आत्मीयताएं, संरेखण, महाग्नि की क्षमता। लेकिन जो उनके पास नहीं था वह पूर्ण संदर्भ था। ये केवल संगम के बारे में नहीं था, केवल इस बारे में नहीं कि साधक क्या कर सकते हैं। यह इस बारे में था कि जब असुर राज का उठान एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचता है तो क्या होता है, उस उठान के दौरान लोक में क्या बदलता है, और अग्नि मार्ग का विशेष कार्य उस बदलाव में क्या है। किरण ने बाकी कमरे में देखा, अर्जुन और प्रिया दूसरी तरफ, विक्रम दरवाजे पर, राहु छिपे हुए कक्षों को मैप करते हुए। पट्टिका ने यह नहीं कहा कि संकट अभी था। उसने ये भी नहीं कहा कि यह नहीं था। वह सोचती रही, स्केल अभी वह नहीं था जो पट्टिका ने वर्णित किया था। असुर राज के पास स्काउट और संग्रहकर्ता थे। वह अभी तक खुलकर नहीं आया था। संकट आ रहा था, लेकिन यहां अभी नहीं था। उसने पट्टिका के मुख्य खंड अपने नोट्स में लिखे, जल्दी, सटीक रूप से, जिस तरह से उसने देवपुर में चिकित्सा जानकारी और आश्रम में साधना सिद्धांत दर्ज किया था। उसने अपूर्ण संगम की चेतावनी 3 बार अलग अलग शब्दों में लिखी, जब तक कि भाषा उसकी स्मृति में उतनी ही दृढ़ता से नहीं जल गई जितनी उसके गुरु ने उसे कभी सिखाई थी। उसने अपनी बांह पर लहर चिन्ह देखा। जल आत्मीयता, युद्ध अनुप्रयोग में, वह चीज जिसे वह हमेशा अपने आप में सबसे अधिक डरती थी। पट्टिका ने इसे एक कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि एक अभिविन्यास के रूप में वर्णित किया। पानी ऊपर नहीं जाता, ये ढूंढता है। यह नहीं धकेलता, ये खोजता है। युद्ध में जल आत्मीयता को आक्रामक नहीं बल्कि प्रतिक्रियाशील होने की आवश्यकता है, और प्रतिक्रियाशीलता, पट्टिका का तर्क था, अनुभव में आक्रामकता से अधिक लचीली थी। उसने वह सीमा महसूस की जिस तरह से उसने इसे वर्णित किया था, नीचे की बजाय, जल आत्मीयता कुछ के माध्यम से जाने की जगह कुछ में जाती। पुस्तकालय की शांति में, पट्टिका की सामग्री उसमें स्थिर होती, उसे वह पहले से कहीं अधिक करीब महसूस हुई। उसने सांस ली। उसने शून्य लागू किया, पुनर्प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उस स्थिरता की गुणवत्ता के लिए जो उसके गुरु ने सभी साधना कार्य की जड़ के रूप में सिखाई थी। वह सबसे गहरी स्थिरता जो वह पहुंच सकती थी। उसने महसूस किया, और द्वितीय स्तर उसमें उस विशेष गुणवत्ता के साथ स्थिर हुआ जो पूर्ण था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से एकीकृत था। उसने आंखें खोलीं। मीरा उसे देख रही थी। किरण, मुझे पता है। वह उठी। स्थिर, वह जो था उससे अलग, पूरी तरह से नहीं, लेकिन उस तरह से जो मायने रखता है। द्वितीय स्तर, अभी, यहाँ, पट्टिका पढ़ते हुए। मीरा की आंखें चौड़ी हुईं। दूसरी तरफ से, अर्जुन ने पलट कर देखा, पृथ्वी अग्नि संवेदनशीलता कुछ बदली हुई महसूस कर रही थी। विक्रम ने भी देखा। राहु छाया में से आगे आया। किरण ने उन्हें देखा, एक एक करके। जारी रखो, उसने कहा। हमारे पास अभी 1 और घंटा है। वे पढ़ते रहे। पट्टिका ने और कुछ कहा जो उनके पास नहीं था, संगम की प्रकृति के बारे में और इसके लिए क्या आवश्यक था, और चेतावनी, अपूर्ण संगम के बारे में, जो पूर्ण साधना के बिना महाग्नि का प्रयास अस्थिरता उत्पन्न करता था, जो असुर शक्ति के लिए उतना ही खतरनाक था जितना उसके विरुद्ध। इसका मतलब था कि उन्हें तैयार होना था। पूरी तरह। द्वितीय स्तर पर्याप्त नहीं था।
तीसरा स्तर सभी चारों के लिए आवश्यक था। अर्जुन ने ये पढ़ा और एक पल के लिए शांत रहा। फिर उसने विक्रम को देखा। कितना समय? विक्रम ने गणना की। 4 महीने। यदि हम उसी दर पर जारी रखें जिस पर हम पिछले 2 महीनों में थे। या कम, किरण ने कहा, यदि हमारे पास वह है जो अभी हमारे पास है। 4 महीने, राहु ने दोहराया। इस बीच असुर राज अभी तक खुलकर नहीं आया है, अर्जुन ने कहा। हमारे पास समय है, कम है, लेकिन है। उन्होंने बाकी घंटे में जो कुछ वे कर सकते थे पट्टिका से लिया, नोट्स, रेखा चित्र, मुख्य खंडों के सटीक शब्द जहां सटीकता मायने रखती थी। जब घंटा समाप्त हुआ, वे पुस्तकालय से बाहर आए, राजमहल के गलियारों से गुजरे, दोपहर की सूर्यपुर की हवा में बाहर निकले। प्रिया उनका इंतजार कर रही थी, ज़ारा के साथ, बाहर आंगन में। उसने अर्जुन को देखा और कुछ उसके भाव में पड़ा। और उसने पूछा, हमें जो चाहिए था वह मिला, उसने कहा। और जो चाहिए था उससे अधिक, किरण ने जोड़ा। प्रिया ने एक पल उन्हें देखा। फिर, ठीक है, तो अब आगे क्या है? अर्जुन ने नगर को देखा, सूर्यपुर, टूर्नामेंट समाप्त, भव्य फाइनल के बाद का शोर अभी भी हवा में। फिर उसने अपनी हथेली पर चिन्ह देखा। अब, उसने कहा, हम वास्तविक काम शुरू करते हैं। चारों चिन्ह एक साथ जले, अर्जुन का एम्बर, किरण का चांदी, विक्रम का नीला सफेद, राहु का छाया बैंगनी। सूर्यपुर में एक पल के लिए कुछ बदला। जो लोग साधना संवेदनशील थे उन्होंने इसे महसूस किया, एक स्थिरता, एक उपस्थिति, कुछ ऐसा जो अभी अभी अधिक वास्तविक हो गया हो। पुस्तकालय से, पट्टिका, टूर्नामेंट से, जीत, सम्राट से, एक समझ की शुरुआत। और अब, पहली बार एक स्पष्ट रास्ता आगे। धर्म का काम अभी शुरू हुआ था। चिन्ह जानते थे, साधक तैयार थे, और जो आना था, असुर राज, संगम, महाग्नि, वह इंतजार कर सकता था। लेकिन अधिक नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।